और जब हम यहाँ पर इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए खड़े हैं तो मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले उन नायकों को, उन सीनियर्स को, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने अपने करियर को स्टेक पर रखते हुए सिर्फ विद्यार्थी परिषद का झंडा बुलंद करने के लिए, अपने विचार को इस कैंपस में स्थापित करने के लिए अपने एकेडमिक बलिदान दिए। आज ये जीत वैभव की जीत नहीं है, सिर्फ विद्यार्थी परिषद की इकाई की जीत नहीं है, ये जीत उन सभी तमाम कार्यकर्ताओं की है जो सिर्फ इस विचार के लिए इस कैंपस में लड़ते रहे। आज जो एक छोटा सा विचार, जो एक पौध हमारे सीनियर्स ने इस कैंपस में लगाई है, वो शायद पेड़ का रूप तो ले चुकी है, लेकिन अब वैभव मीणा के रूप में इस कैंपस को फल देने का काम करेगी, बड़ा करने का काम करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसा कि हमारे भाई निट्टू जी ने बोला, किस कैंपस में तो कब का जीत चुका है, लेकिन आज बैलेट के माध्यम से, स्टूडेंट्स के मैंडेट के माध्यम से आज स्थापित भी हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी जोश के साथ, इसी गर्मजोशी के साथ आगे भी अपने राष्ट्र के विचार को, हमारे आइडियोलॉग्स के विचार को, स्टूडेंट्स के हित को आगे रखते हुए विद्यार्थियों के बीच में समर्पित रहेगा और आगे भी कार्य करेगा। और जैसा हम सभी का एक निर्णय है, हम सभी का एक संकल्प है कि विद्यार्थी परिषद आगामी जेएनयू इलेक्शन में 4 के 4 सीट पर जीत कर आएगा और इन वामपंथियों को वापस इनके क्यूबा और मॉस्को के बिलों में भेज देगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। अपनी बात रखने से पूर्व सर्वप्रथम मैं पहलगाम में कायराना आतंकी हमले में बलिदान हुए, शहीद हुए हमारे देश के नागरिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा, जिन्होंने एक आतंकवाद की उस विचारधारा के चलते, तोड़ने की उस राजनीति के चलते, जिनको अपने प्राण इस अपनी भूमि पर गंवाने पड़े। अरे इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। परिषद में या इस कैंपस में ये जीत आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये जीत सिर्फ 1 दिन की, 2 महीने की, 3 महीने की मेहनत का परिणाम नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ता जो पिछले 40 वर्ष से इस कैंपस में राष्ट्रवाद के विचार को सिंचित करने का काम जो करते आ रहे हैं, उन सभी सीनियर कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये सुफल आज हमको देखने को मिल रहा है। मैं इस अवसर पर हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे पूरे छात्र समुदाय, जेएनयू के छात्रों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। मेरे अभिभावक, सीनियर्स, हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझे इस चुनाव में संयुक्त सचिव के पद का उम्मीदवार बनाया और मैं उनकी उम्मीदों पे, इस जेएनयू के कैंपस की उम्मीदों पे खरा उतरते हुए इस कैंपस में जीत कर आया हूँ। मैं इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। चुनाव में मैं याद करना चाहूँगा मैं अपनी मातृभूमि को, अपनी माता पिता को, कि जहाँ उस अरावली के, उस चंबल के डांग क्षेत्र से, करौली के एक छोटे जनजातीय किसान परिवार से निकलकर, पढ़कर काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना की बगिया में सिंचित होकर आज जेएनयू में मुझे इस मंच से जो इस पद पे आकर आप सबको संबोधित करने का अवसर मिल रहा है, यह जैसा कि अर्जुन जी ने बताया कि यह सब किसी देव कर्मों का ही फल है कि हम लोग इस अवसर के साक्षी बन पा रहे हैं। साथियों, एक कुछ पंक्तियां हैं कि है कौन सा विघ्न ऐसा जग में, टिक पाता जो वीर के मग में। है कौन सा विघ्न ऐसा जग में, टिक पाता जो वीर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता है जब नर, पत्थर के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। साथियों, उस मेहनत का
हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का, दिन रात का फल आज हमको प्राप्त हुआ है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये मेहनत आज सेलिब्रेट करेंगे, हम सब साथ में मेहनत करेंगे, सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ मैं जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बना हूँ, मैं सेंट्रल पैनल में जीत कर नहीं आई हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता जीत कर आया है। और इस कैंपस में जो भगवा की, जो राष्ट्रवाद की लड़ाई हम जो लड़ते आ रहे थे, उसको हम आधिकारिक रूप से भी अब देश के सामने लड़ेंगे। और इस कैंपस की जो पहचान को बदनाम करने का इतने वर्षों में प्रयास वामपंथियों ने किया है, उस पहचान को बदलने का प्रयास इस कार्यकाल में हमारा रहेगा। साथियों, राजनीति की, जब चुनाव की राजनीति की बात आती है, हम लोग इस कैंपस के चुनाव में गए, हमने छात्रों से मिले, हमने सबसे वादा किया कि इस कैंपस में ये चुनाव प्रतिनिधियों पर, कैंडिडेट्स के चेहरों पर, उनके नाम पर, विचारधारा पर और कैंपस की राजनीति पर होगा, छात्रों की मूलभूत समस्याओं की राजनीति पर होगा। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस कार्यकाल में छात्रों की प्रत्येक समस्याओं को, जो हम मैनिफेस्टो में उठाए हैं या जो मैनिफेस्टो में हमने दिए हैं, उस प्रत्येक समस्या को प्राथमिकता से तय करेगा और पूर्ण करवाने का, चाहे एडमिन से हो, चाहे मंत्रालय से हो, कहीं से भी मिलकर उसको पूरा करवाने का प्रयास करेगा। अरे वाह मीणा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में मैं सभी अभिभावकों का, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी बंधुओं का, सभी भगिनियों का फिर से एक दिल से, तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। इस कैंपस में हम 23 काउंसलर के साथ सेंट्रल पैनल जीत कर आए हैं। अब मेहनत हमारी दुगनी है, जिम्मेदारी हमारे पास दुगनी है। हमको जिन वादों को करके आए उनको पूरा करना है और इस तरह से जमीन तैयार करनी है कि अगले वर्ष से इस कैंपस में लाल झंडा पूरी तरह से साफ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। झेलम लॉन से एक बात बोली थी कि जो अहंकार लेकर वामपंथ इस कैंपस में इतने सालों से रहा है, वो अहंकार टूटेगा। इस कैंपस में जो बची कुची खुर्चन थी, नॉर्थ गेट से बाहर जा चुकी है एक सीट पर। बाकियों के लिए मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। इस साल एक सीट पे मरे हैं। इस साल जो वैभव मीणा विद्यार्थी परिषद के नाम से इस कैंपस में आए हैं, मैं लिख कर देती हूँ, काम ऐसा होगा, इस जेएनयू को वैभव मीणा परिषद उस मुकाम पे, उस बुलंदी पे लेकर जाएंगे कि अगले साल चारों सीट पे हम आएंगे, चारों। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जिस नाम के साथ, जिस झंडे के साथ, जिस पेशेंस और धैर्य के साथ इस चुनाव में हम सब खड़े रहे हैं, अगले एक साल तक वैभव मीणा का साथ दें, एकता के साथ खड़े रहें और विश्वास रखें कि अगले साल भी हम आएंगे और जरूर आएंगे। अरे वाह मीणा को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेरा अनुरोध रहेगा, हमारे भाई निट्टू गौतम वीर यशस्वी योद्धा, जो मात्र 34 वोटों से, बड़ा दुख का विषय है, पर फिर भी अंत तक लड़ते हुए, फिरते हुए, वह वाइस प्रेसिडेंट की सीट हमारी जीती है। परंतु इनका जो तेज है, इनका जो ओज है, वो हमें प्रेरणा देता है कि हम आगे बढ़ते रहें और अगली बार उस 34 को 340 पे बदल के हम जीत के आए उस लीड के साथ। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं निट्टू जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच दो शब्द रखो। वंदे मातरम। ये जीत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है। 10 साल पहले हमने, जब सौरभ भैया ज्वाइंट सेक्रेटरी सीट पे ही जीत के आया था, और 10 साल हम यूनियन में नहीं है तब भी हमने काम किया था। और जो लेफ्ट नरेटिव फैलाया कि हमें वोट दो वरना एबीवीपी आएगा, एबीवीपी आएगा तो ये होगा, एबीवीपी आएगा तो वो होगा। अभी एबीवीपी आ गया है और हम दिखाएंगे कि क्या होगा एबीवीपी आए तो। नक्सलियों में छाप गया मातम, निट्टू गौतम, अरे नक्सलियों में छाप गया मातम, निट्टू गौतम, निट्टू गौतम। यहाँ पे ये विद्यार्थी परिषद का जीत है, कोई इंडिविजुअल का जीत नहीं है। हर एक कार्यकर्ता अपना अटमोस्ट एफर्ट्स लगाया था। चाहे SSS में काउंसलर्स जीता है, 2 काउंसलर्स, वो अपने आप एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है।
और इंटरनेशनल स्टडीज में भी जो हम मानते हैं कि वो लाल का गढ़ है, वो लाल का गढ़ कभी नहीं होगा, वो भगवा का ही गढ़ है। लास्ट यूनियन इलेक्शन में लगभग 18 काउंसलर सीट्स हमने जीते थे, लेकिन अभी 50% काउंसलर सीट्स हमने जीते थे। ये हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जीत है।